सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है कि हमको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करना है अपनी ट्री। क्या कितने ट्रैवर्सल होते हैं हम आपको वो बता देते हैं। एक होता है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक होता है मॉरिस ट्रैवर्सल। बेसिकली मॉरिस ट्रैवर्सल के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्री को हम ट्रैवर्स ही करते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम ब्रेथ पर सर्च भी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब ब्रेथ को पहले सर्च करो, उसके बाद किसी और लेवल पे जाओ। ठीक है ना। तो गिवन है बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए ट्री इज बीएफएस ऑफ द ट्री। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एक इनपुट गिवन है 132। तो अगर इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब क्या, जो पहले लेवल आ रहा है पहले आप उसको प्रोसेस करो, वो पूरा प्रोसेस हो जाए तभी आप किसी और लेवल पे आओ। ठीक है ना। तो अगर हमको फर्स्ट लेवल पे दिख रहा है कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 प्रोसेस होगा। उसके बाद दूसरे लेवल पे क्या है, 3 और 2 है, तो 3 और 2 प्रोसेस होगा। ठीक है। तो आइए इसको कोड करते हैं बेसिकली और देखते हैं इसको किस किस कंपनी ने पूछा है बेसिकली। तो आप देख सकते हो, हमको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और आपसे इंटरव्यू में फेस टू फेस राउंड में पूछ भी लिया जाता है। तो इस फंक्शन से हमको एक वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। और वेक्टर ऑफ इंटीजर हम क्या स्टोर करेंगे, हर लेवल के एलिमेंट को लेवल वाइज। तो वेक्टर ऑफ इंट, इसका हम नाम रख लेते हैं आंसर। अब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं ट्रैवर्स नाम का। ट्रैवर्स फंक्शन में हम नोड पास कर दिए और ये आंसर पास कर दिए। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारा रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है ना। अब आइए हम अपने इस ट्रैवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दो आर्ग्यूमेंट ये रिसीव कर रहा है, कौन कौन सा, एक हमारे रूट नोड का एड्रेस, नोड स्टार रूट, और एक वेक्टर। तो हम वेक्टर जो यहाँ पे रिटर्न पास कर रहे हैं ना, वो बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो हमको रेफरेंस पास करना होगा हमारे इस गिवन वेक्टर का। तो वेक्टर ऑफ इंट एड्रेस ऑफ आंसर। तो यदि हम रिकर्सिव कोड नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। ठीक है ना। तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं, एक हम बड़ा ही कॉल एक, नहीं तो इस काम को हम एक मिनट, हमको फंक्शन कॉल करने की नीड ही नहीं है। ठीक है। हम इस काम को इधर भी कर सकते हैं। हम एक क्या बना लेते हैं, हम एक क्यू बना लेते हैं। क्यू ऑफ इंट, क्यू ऑफ इंट नहीं, क्यू ऑफ एड्रेस स्टोर करेंगे। क्यू नोड स्टार वेल। ठीक है। वेल डॉट पुश नोड। ठीक है। अब एक लूप चला दो भाई, जब तक हमारे क्यू का साइज 0 से बड़ा है ना, तब तक ये काम करो। क्या करो, हम मतलब क्यू में क्या गया, बेसिकली 1 गया। और हमको पता है क्यू में इंसर्शन होता है एंड पे और डिलीशन होता है फ्रंट पे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमारे क्यू में क्या गया हुआ, 1 का एड्रेस स्टोर है। तो हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर इफ नोड स्टार लेफ्ट नल के इक्वल नहीं है ना, तो क्या कर लो, हम अपने क्यू में इस नोड को पुश कर देंगे। पुश क्या चीज कर देंगे, नोड का लेफ्ट, क्योंकि नोड का लेफ्ट भी तो एक एड्रेस को स्टोर किया है। एक और कंडीशन लगा, यदि नोड का राइट क्या है, नल नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वैल में पुश कर देंगे। क्या चाहिए, नोड का राइट, नोड का राइट। ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमको वेक्टर में ये चीज इंसर्ट करना होगा ना। तो आंसर डॉट पुश बैक, क्या कर लेंगे, पुश बैक नोड का
डेटा, ठीक है जी। अब हमको पॉप कराना होगा। बेसिकली हम एक क्यू में जो पहला एलिमेंट था उसको प्रोसेस कर लिया ना, तो उसको पॉप करने के लिए हम लिखते हैं वैल डॉट पॉप, ठीक है, वैल डॉट पॉप। उसके बाद अब हमको नोड में चेंजेस करना है, अब नोड को प्रोसेस करना है, मतलब एड्रेस है बेसिकली, ठीक है ना। तो नोड में हम असाइन कर देंगे क्या चीज़, जो हमारे क्यू के फ्रंट में होगा, तो वैल डॉट फ्रंट। ये सब बिल्ट इन फंक्शन है, पॉप फ्रंट, ठीक है ना। हो गया हमारा काम कंप्लीट, और एट लास्ट हम अपना वेक्टर रिटर्न किए इस फंक्शन से। देखते हैं कंपाइल करके कुछ फटता भी है। ओके, तो एक्सपेक्टेड जो था हमारा और हमारा जो आउटपुट आ रहा है दोनों बिल्कुल सेम है। सबमिट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल भी था, ठीक है। आपको बस क्यू का प्रॉपर्टी पता होगा ना, तो आप ये काम को इजीली से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। हमको पता है कि रियल वर्ल्ड में जो क्यू हम देखते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। क्यू में इंसर्शन होता है एंड पे और डिलीशन होता है फ्रंट पे। बेसिकली मान लीजिए आपको एक लाइन है, तो लाइन में 10 आदमी खड़े हैं, तो पहला आदमी है वो अगर किसी टास्क के लिए गया, बैंक गया पैसा निकालने, मान लीजिए हम एग्जांपल लिए, ठीक है। तो जो लाइन में सबसे पहले लगा, सबसे पहले पैसा उसी को मिलेगा। अगर बैंक में पैसा उसका उसके व्हाट आई कॉल उसके खाते पे है वो होगा तब, ठीक है, वो पैसा लेके निकल जाएगा। और नया आदमी कहाँ पे आएगा, आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, तो जहाँ पे जगह खाली है वहाँ लगेगा, तो पीछे लगेगा, क्योंकि क्यू में एक ही जगह इंसर्शन होता है, वो होता है रियर में, फ्रंट में नहीं, ठीक है। फ्रंट में क्या होता है, आदमी उसको आगे जाते रहता है और प्रोसेस आगे से होता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस डेटा स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे क्यों यूज किए वो बताते हैं। हमको लेवल और ट्रेवर्सल फाइंड आउट करना था ना। हम अपना पहला एग्जांपल देखें तो वन हमारे लेवल और ट्रेवर्सल में सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यू में इसको हम इंसर्ट कर दिए, उसके बाद इसका लेफ्ट सब ट्री जो होगा और राइट सब ट्री जो होगा, उस दोनों का एड्रेस को हम क्यू में स्टोर कर लिए। हमको पता है क्यू में एक ऑर्डर स्पेसिफिक होता है कि डिलीशन और प्रोसेसिंग का काम हमारा फ्रंट से होता है, इसीलिए 3 और 2 को अभी हम क्यू में किस ऑर्डर में स्टोर किए हैं, पहले 3 गया उसके बाद ही 2 गया, क्योंकि लेवल वाइज जब इसको ट्रैवर्स करेंगे तो पहले 3 प्रोसेस होगा उसके बाद ही 2 प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं। और उसके बाद तो फिर सारा ऑपरेशन क्यू पे है कि हम एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिए ताकि हमारा ये जो काम हम बार बार कर पाए। उसके बाद क्या किया, हम क्यू में चेक किया कि क्या नोड के लेफ्ट में कोई वैलिड एड्रेस अगर है तो उसको क्यू में इंसर्ट कर दो। उसके बाद हमको एलिमेंट इंसर्ट करना था वेक्टर में, इसीलिए नोड एरो डेटा की, क्योंकि नोड में अभी पहले नोड का एड्रेस है जो कि है 1, तो 1 जिस नोड का डेटा है ना उसका हम एड्रेस क्यू में डाले हैं, और उसके बाद क्यू से हम उसका डेटा फेच करके अपने वेक्टर में स्टोर करके एट लास्ट हम रिटर्न किए। और हमको जैसा दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है ना, अब क्या करो, स्कोर को ड्रा रन करो, आपको बहुत अच्छे से इसका हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।